विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज दरअसल जीतन राम मांझी का बयान मिल गया कि अधिकारी मुट्ठी में है, अधिकारी जेब में लेकर चल रहे हैं। मांझी साहब 1600 से जितवा देंगे, 2700 से जितवा दिया था। एक भी बिहार के पोलिंग बूथ पर विपक्ष ने रीपोल का रिक्वेस्ट नहीं डाला। यहां गड़बड़ हुई है, ऑथेंटिसिटी से ताल ठोककर नहीं कहता दिखा विपक्ष। अनम्यूट कीजिए ना प्लीज प्रियंका। चुनाव के दौरान जब पैसे बट रहे थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ करके, तब भी हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने पत्र पे पत्र लिखा, किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया। पर मैं शुक्रगुजार हूं विजय यादव जी की, बड़े भोले हैं, इसीलिए ईमानदार भी हैं, और इसी चलते उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि जो किया नीतीश कुमार जी ने गलत किया। पर मैं चर्चा इस बात पर करना चाहूंगी कि तेजस्वी जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि समथिंग हैज बीन रॉन्ग, वी कैन सेंस इट, वी कैन स्मेल इट, बट वी कैन नॉट से कि हुआ क्या। अब जो हुआ है वो तो हमारे जीतन राम जी ने बता ही दिया है कि 2020 में 2700 वोट से हारलखिन हाल हमरा बोलखिन तो हम जितवा दिलिए। मतलब कि उनको फोन आया कि 2700 वोट से हार रहे हैं तो अधिकारी से बात करके वो जितवा रहे हैं। आगे का सेंटेंस मैं कंप्लीट करती हूँ। उनको ये कहना था कि पूरा बिहार में ऐसी ना हम कर ले लिए, इसी तरीके से हम जीत गए। मतलब तो आप इस बार भी कहते तो 1600 से आपको और भी हम जितवा देते, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाए स्टेटमेंट। मैं कंप्लीट कर दिया। बात ये है कि चुनाव आयोग दरअसल किया तो कुछ नहीं ना प्रियंका भारती जी, किया तो कुछ नहीं आपने। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालते दिखे 15 दिन की। तेजस्वी यादव कहते दिखे कि भाई अमित शाह तो सीसीटीवी क्लोज करवा देते हैं जिस होटल में रुकते हैं। अगर और अधिकारियों को ताकीद किया जा रहा है, मुख्यमंत्री हाउस के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो भाई आपने एक भी रिक्वेस्ट तो डाली नहीं। गरिमा जी, पूरे चुनाव से पहले तो इनफैक्ट जब नोटिफिकेशन आ गया तब तक तो लगातार हम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ ही रहे थे। हर दिन लोगों को लेकर के जा रहे थे जिनको ये मृत बता रहे थे। पर मसला वहां नहीं है। मसला ये है कि इस देश में जब चुनाव आयोग ही पूरी तरीके से मैं कहूं कि एकदम हाथ खड़े कर दे और उनके साथ मिलकर काम करने लगे तो कोई भला इसमें कैसे क्या हम करें, आप मुझे खुद बताइए। चुनाव आयोग का ये नहीं बनता था कर्तव्य कि जब ये वीडियो सामने आया वो खुद सबसे पहले इसके ऊपर कार्रवाई करते, स्वतः संज्ञान लेते। ये वीडियो इतना फैल रहा है पर फिर भी उनको जानकारी नहीं है। उनका मसला यहां रुक जाता है कि माँ बहन बेटी का कोई शक्ल देख सकता है कि नहीं, पर वो इस बात पे नहीं जा रहे कि एक मंत्री बोल रहे हैं कि हम इतने वोट से जितवाए 2020 में, इस बात फिर कहते तो फिर हम जितवा दिए होते। क्या हम अब ये नहीं मान सकते कि पूरे प्रदेश में पूरे चुनाव भर में इसी तरीके का काम किया गया होगा? इसका कौन गारंटी लेगा? बात यह है ना कि चंदा चोरी से वोट चोरी का जो पूरा प्रोसेस था बहुत स्मूथ हो गया गरिमा जी। इसी चलते ये हुआ कि महाराष्ट्र में भी जो वोट चोरी की सरकार बनी, अब देख लीजिए कि चोरी जो करते हैं ना वो पूरा फिर जेनेटिक्स में चोरी आ जाती है। जो सरकार बनी 106 करोड़ रुपया, आज का रिपोर्ट है 106 करोड़ रुपया पीएम। विपक्ष दरअसल कई बार प्रियंका ऐसे भी बिहेव करता है क्या? इस डेटा को रख दीजिए। विपक्ष कई बार प्रियंका ऐसा भी बिहेव करता है क्या? डेमोक्रेसी इज ऑन स्टेक। ये देश दरअसल अराजकता की भेंट चढ़ गया है। विपक्ष ऐसा भी तो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है ना तस्वीर को। हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड विच इज नॉट हैपनिंग फॉर द रीजन कि भाई आप जहां शिकायत करने की बारी आती है आप कहीं दुबक कर बैठे हुए दिखाई देते हैं। नहीं दुबक कर बैठते, हम हर बार सवाल खड़े कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, हमसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। अभी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा है। बयान को नहीं तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के लोकतंत्र को ही तोड़ मरोड़ के कचूमर बना दी है। यही रियलिटी है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चोरी वाली जो सरकार होती है उसकी नियति में चोरी रहती है। किसान केयर फंड रिलीफ में 106 करोड़ आता है, महाराष्ट्र की सरकार मात्र 75,000 किसानों को बेचती है। वो पूरे पैसे कहां गए? तो जब आप वोट चोरी से सरकार बनाते ना तो फंड में भी चोरी में सिर्फ आपकी चोरी पर ही नजर रहती है। और आज इसीलिए जब तेजस्वी जी ने कहा था ना वी कैन सेंस इट बट वी कैन नॉट टेल, अंदर से ही आएगा। अब अंदर से आ गया है। नहीं तो राहुल गांधी तो हाइड्रोजन बम एटम बम फोड़ भी रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं, बकौल उनके वो सबूतों के साथ आते हैं। तेजस्वी यादव तो ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड है बिहार के चुनावों के बाद। 4 दिन बाद तो पहला शायद ट्वीट आया था तेजस्वी यादव का, कम अप विद द फैक्ट्स एट लीस्ट इन द पब्लिक फोरम। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में हम बिना फैक्ट्स के पहुंच रहे थे क्या? जितने लोग हम वहां लेकर के जा रहे थे जिनको मृत घोषित किया, क्या वो विदाउट फैक्ट्स थे? इतने एफिडेविट्स अखिलेश जी ने सबमिट किए, क्या वो विदाउट फैक्ट्स थे? ये कौन और जीतन राम मांझी जी ने भी जो बात कही, क्या वो विदाउट फैक्ट है? जीतन राम मांझी जी ने तो आज न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा है, पर इस न्यूक्लियर बॉम्ब पर भी ध्यान जाएगा क्या हमारे ज्ञानेश कुमार जी का? पर नहीं जाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब बिल ला करके ना पूरी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साइड कर दिया जाए चुनने की प्रक्रिया में से, और एक कहते कि प्यार दिखा करके उनको चुनाव आयोग में लाया जाए, तो आपको क्यों फिट किया गया होगा ये आपको भी मालूम है। और यही चुनाव आयोग यही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को 37 सीटें जितवा देता है। बामुश्किल 1.5 साल पहले हिमाचल जितवाता है, तेलंगाना जितवाता है, कर्नाटका जितवाता है, यही चुनाव आयोग। सारिका जी, गरिमा जी, वो 37 सीटें नहीं थी, 80 में 80 जीतते, क्योंकि जिस तरीके का इनका रवैया रहा, बुलडोजर चलाने का रवैया, एक सीट हम नहीं हारते, पर जिस तरीके से ये पूरा मशीनरी फंक्शन करता है, मुझे लगता है कि चिंतनीय है। और लोकतंत्र की जो मशीनरी फंक्शन करता है गुरु, ये सवाल दरअसल मैं आपसे